शक्ति और बल के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बाल्यावस्था से लेकर युवा होने तक ना जाने कितने युद्ध उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर लड़े। कितने ही राक्षसों, दैत्यों एवं पापियों का नाश इन दोनों ने मिलकर ही किया था। फिर क्या कारण था जो बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने तक नहीं आए? कहाँ थे वह जब युद्ध चल रहा था? आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों बलराम जी श्री कृष्ण का साथ देने नहीं आए। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। बलराम जी बड़े ही सीधे और शांत स्वभाव के थे। कभी कभी वह श्री कृष्ण के जटिल तर्कों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वह सदैव अपने छोटे भाई की हर बात से सहमत रहते थे। बलराम जी शीघ्र ही क्रोधित हो जाते थे और शत्रु पे बिना सोचे समझे ही टूट पड़ते थे, और वहीं श्री कृष्ण अधिकतर समय शत्रु की कमजोरी का लाभ उठा के ही उसका अंत किया करते थे। बलराम जी भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। हालांकि महाभारत में वर्णित है कि बलराम जी को दुर्योधन अधिक प्रिय थे और वह दुर्योधन को भीम के अपेक्षाकृत अधिक कुशल योद्धा मानते थे, क्योंकि भीम का केंद्र सर्वदा शारीरिक बल पर ही रहा और वहीं दुर्योधन के पास गदा युद्ध में अधिक कौशल था, और यही चीज दुर्योधन की बलराम जी को पसंद थी। बलराम जी ने आरंभ से ही एक ऐसी छवि प्रस्तुत की थी कि वह कौरव एवं पांडव पक्षों को समान रूप से देखते हैं और दोनों ही पक्ष उनको प्रिय हैं, परंतु ऐसा जान नहीं पड़ता था। दुर्योधन के इतना अभिमानी होने का कारण जितना कर्ण, भीष्म और द्रोण थे, उतने ही बलराम जी भी थे। उद्योग पर्व अध्याय 2 के अनुसार बलराम जी ने विराट सभा में कहा था कि युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसीलिए समस्त सुहृदों ने इन्हें मना किया था। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। ये जानते हुए भी ये उसी के साथ बारंबार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था, इसीलिए उस जुए में इनकी हार हुई। इन्होंने हठ पूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है। बलराम जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि सात्यकी सहसा खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलराम जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं चाहते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। ये इनकी धर्म पूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है? यदि भाइयों सहित युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते, तो वह उनकी धर्म पूर्वक विजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है? हमारे व्यक्तिगत विचार में युधिष्ठिर का भी आचरण, उनका द्वैत क्रीड़ा में भाग लेना ठीक नहीं था, परंतु यह भी सत्य है कि दुर्योधन एवं अन्य कौरवों ने उस सभा में जो निंदनीय कार्य द्रौपदी के साथ किया था, उसकी बलराम जी ने खुलकर कभी निंदा नहीं की और युधिष्ठिर को ही दोषी माना था। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की भी उपेक्षा कर दी थी कि दुर्योधन ने उनके भाई श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुस्साहस किया था। बाद में जब दुर्योधन युद्ध में समर्थन हेतु आया था, तब वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि वह नारायणी सेना या मुझ में से किसी एक को चुन ले, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। नारायणी सेना को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसके उपरांत वह बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब वहां बलराम जी ने दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया था कि तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने ये बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता।
अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन ये निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना दुर्योधन की ही। पुरुष रतन, तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, जाओ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। बलराम जी के ऐसा कहने पर कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पहले भी बलराम जी पांडवों के शिविर में पहुंचे थे। उन्हें देखते ही सबने उठकर बलराम जी का आदर किया और वहां बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है ये महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि यहाँ महान जनसंहार होने वाला है। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन है, उसकी भी सहायता करो। परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी अपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा लेकर मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। बलराम जी बड़े ही विमूढ़ प्रवृत्ति के थे। एक तरफ जहाँ उन्होंने स्वयं एक क्षण के क्रोध में रुक्मी का वध भरे दरबार में कर दिया था, जो उनके नातेदार ही थे, और वहीं पांडवों को कौरवों से युद्ध न करने का उपदेश दे रहे थे, जिन्होंने दुर्योधन एवं अन्य कौरवों के हाथों इतना निरादर सहा था और अपना सब कुछ गवा बैठे थे। और एक समय पांडवों की गति देखकर वे इतने क्रोधित हो गए थे कि स्वयं हस्तिनापुर पर आक्रमण कर कौरवों को दंडित करना चाहते थे। आप जितना अधिक इनका अध्ययन करेंगे उतना ही इनको समझ पाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बलराम जी का कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग न लेने का ये भी कारण हो सकता है कि श्री कृष्ण का पांडवों के लिए अपार स्नेह था। बेशक बलराम जी बोले थे कि उनको कौरवों और पांडवों से समान स्नेह है, परंतु समय समय पर उन्होंने दुर्योधन का अप्रत्यक्ष रूप के साथ साथ दिया था। शायद इसी असमंजस तथा श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें युद्ध से दूर रखा। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था, तो बलराम जी क्रोधित होकर बोले थे, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। उस समय श्री कृष्ण ने रोष से भरे हुए बलराम जी को शांत करते हुए कहा, भैया, आप संसार में क्रोध रहित धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत पुरुषों के रूप में विख्यात हैं। अतः शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। पांडु पुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से ये विवेचन सुनकर बलराम जी के मन को संतोष नहीं हुआ और वे भरी सभा में बोले, राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था और उसी अवस्था में मारा गया है, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। यह वृतांत पुनः उनके दुर्योधन के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।